नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला का पाठ 7 बंदर ने बाटी रोटी पढ़ेंगे। यह एक प्रकार का नाटक है और नाटक की जैसा कि आप जानते हैं मंच पर खेला जाता है, उसे सामने बैठे दर्शक देखते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, पर्दा गिरता है, पर्दा उठता है, ठीक है। इसी प्रकार दृश्य बदलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए पर्दा गिरा और पर्दा जब हटेगा तो पहला दृश्य शुरू होगा, जब दूसरा दृश्य शुरू होने वाला होगा तो उससे पहले पर्दा गिर जाएगा और जितना भी मंच पे सामान है, जो भी दृश्य है उसको पूरा बदल दिया जाएगा। उसके बाद पर्दा उठेगा और नई कहानी आगे से मतलब कहानी जो है वो वहां से आगे से शुरू होगी। तो इसी तरह यहाँ पे दृश्य बार बार बदले गए हैं। चलिए सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ लेते हैं। दो लोगों की आपस की फूट या लड़ाई सदैव उनके लिए ही नुकसानदायक होती है तथा इसका लाभ हमेशा कोई तीसरा उठा ले जाता है। बंदर ने बाटी रोटी नामक कहानी का नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हुए बताने की चेष्टा की गई है। आपस में मतभेदों को आपस में ही समझदारी से हल करें तो अच्छा है। यहाँ क्या बताया इन्होंने कि दो लोगों की जब भी आपस में कोई लड़ाई होती है तो उसमें हमेशा तीसरा व्यक्ति जो होता है वो फायदा उठाता है, बल्कि आपस में जो दो व्यक्ति लड़ रहे थे वो अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। ये जो नाटक है बंदर ने बाटी रोटी, इस नाटक के जरिए यही चीज सिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, हम देखते हैं पहला दृश्य हमें क्या दिख रहा है। एक कमरा है, कमरे के बीच में एक छोटी सी मेज पर एक रोटी रखी है। म्याऊं म्याऊं करती दो बिल्लियां कमरे में दो ओर से आती हैं, उनमें से एक काली है दूसरी सफेद। ठीक है, तो ये दृश्य है। हम जैसे ही पर्दा उठेगा तो हमारे सामने ये चीजें दिखेंगी। अब ये जो बिल्लियां हैं वो आपस में कैसे बातें कर रही हैं। काली बिल्ली, बहन नमस्ते। सफेद बिल्ली कहती है नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली कहती है अच्छी तो हो। सफेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। अब काली बिल्ली क्या कहती है, मैं भी भूखी हूँ। सफेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। सफेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आती। यानी वो ये कह रही है कि मुझे रोटी की महक आ रही है। काली बिल्ली, हाँ पास कहीं है, मेरी भी नाक बताती कि मेरी नाक भी यही कह रही है, यानी मुझे भी ऐसी खुशबू आ रही है। सफेद बिल्ली, रखी मेज पर वह रोटी कोई आना जाए तो ले लूं। ठीक है, क्या कह रही है, मेज पे जो रोटी रखी है अगर कोई आ ना जाए इससे पहले ही मैं उसे ले लेती हूँ। काली बिल्ली कहती है तू डर, मैं तो लेने चली। ठीक है, तो वो डर रही है। काली बिल्ली क्या कहती है, तू डरती रह, मैं जा रही हूँ उसे लेने के लिए। काली बिल्ली रोटी लेकर भागने लगती है। सफेद बिल्ली, ठहर, कहाँ भागी जाती है, रोटी लेकर, रोटी मेरी। काली बिल्ली, रोटी तेरी कैसी तेरी, रोटी मेरी। सफेद बिल्ली, मैं न दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली, अच्छा क्या मैं खुद ना देखती, क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं, डरती थी तू उस तक जाने में, जो डरपोक कहीं की, भाग रोटी मेरी। ठीक है, तो वो क्या कह रही है काली बिल्ली कि तू तो डर रही थी इसलिए तू यहाँ से चली जा, अगर तू मुझे नहीं बताती तो भी मैं उसे देख ही लेती। अब आगे सफेद बिल्ली क्या कहती है, रोटी कह दे रही हूँ मेरी। ठीक है, वो कहती है रोटी मेरी है, मैं ऐसा तुझे कह दे रही हूँ, मैं ले जाने तुझे ना दूंगी। ठीक है, मैं तुझे यहाँ से ले जाने नहीं दूंगी। काली बिल्ली कहती है देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे ना दूंगी। ठीक है, वो कहती है मेरी रास्ते में से हट जा, मैं ये रोटी तुझे नहीं दूंगी, मुझे ले जाने दे। सफेद बिल्ली कहती है देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रही है हक मतलब उसका अधिकार है। ये कह रही है कि जो रोटी पहले देखता है उसका उस पे अधिकार हो जाता है। काली बिल्ली कहती है पहले दौड़े के ले, पहले उसका हक रोटी पर। ठीक है, तो ये कह रही है कि जिसने दौड़कर पहले रोटी को उठा लिया अधिकार उसका रहेगा, रोटी पर पहला हक मेरा, रोटी पे पहले मेरा हक है क्योंकि मैं भाग के गई और मैंने उसे उठा लिया, तू तो डरती हुई खड़ी रह गई थी। सफेद बिल्ली कहती है मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। तभी बंदर का प्रवेश। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बंदर भी आ जाता है इन दोनों की कहानी के बीच में। यहाँ पे बंदर कहता है तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो सफेद बिल्ली से। तुम कहती हो रोटी मेरी। काली बिल्ली से कहता है तुम कहती हो रोटी मेरी। रोटी किसकी, मैं इसका फैसला करूंगा, चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। कचहरी यानी कि अदालत। ठीक है, बंदर रोटी छीनकर अपने हाथ में लेकर चलता है, दोनों बिल्लियां उसके पीछे पीछे जाती हैं। अब बिल्लियों को क्या लगता है कि बंदर सही से न्याय करेगा।
न्याय यानी कि फैसला करेगा। अब दूसरा दृश्य शुरू होता है। दूसरे दृश्य में क्या दिख रहा है, यानी पर्दा गिर चुका है और पर्दा गिरने के बाद दोबारा पर्दा उठ रहा है और हमारे पीछे जो सामने दृश्य पहले दिख रहा था वो जगह अब बदल दी गई है। दोनों बिल्लियां मेज के इधर उधर बैठी हुई हैं। ठीक है, अब दृश्य क्या आ गया है, यहाँ पे क्या है, दोनों बिल्लियां मेज के इधर उधर बैठी है। बंदर कहता है सफेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। सफेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी का पूरा हक मेरा बनता है। अब बंदर कहता है काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली कहती है श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। ठीक है, तो दोनों ही अपना हक जमा रही हैं यहाँ पे। बंदर कहता है सफेद बिल्ली से, एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से। सफेद बिल्ली, दो आंखों से, दोनों आंखों से। बंदर काली बिल्ली से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। काली बिल्ली कहती है दो टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी कोई। पूछता है कि क्या तुम दोनों का कोई गवाह भी था। दोनों बिल्लियां, कहीं ना कोई ना कहीं। ठीक है, कहीं पर भी कोई नहीं था जिसने हमें इस प्रकार देखा हो, या तो जैसे सफेद बिल्ली को देखते हुए या काली बिल्ली को झपटते हुए। ठीक है, अब बंदर क्या कहता है, बात बराबर मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास एक तराजू है। ठीक है, बंदर मेज के नीचे से तराजू निकालता है, रोटी को दो भागों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे और दूसरा ऊपर रहता है। ठीक है, यानी जिसे हम इंग्लिश में अनबैलेंस कह सकते हैं, यानी कि एक साइड की रोटी जो है थोड़ी भारी है और एक साइड की थोड़ी सी हल्की। बंदर क्या कहता है, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर और दूसरा नीचे रह जाता है। ठीक है, तो बंदर क्या कहता है, जिस साइड भी रोटी ज्यादा थी, ठीक है, उस साइड की रोटी में से कुछ हिस्सा तोड़ करके खा लेता है। उससे क्या होता है कि जो दूसरी साइड में हल्की रोटी थी अब वो भारी पड़ जाती है और इधर साइड वाली रोटी हल्की पड़ के नीचे हो जाती है। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठाकर हाथ थक गया। ठीक है, मुंह थक गया बराबर करते करते, यानी कि वो बार बार रोटी के टुकड़े में से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा खा रहा है। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल जाता है। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी एक दूसरे को देखती हैं। ठीक है, बिल्लियों को क्या, बंदर की चालाकी का पता चल जाता है। कब पता चलता है, जब बंदर सारी रोटी खा चुका होता है। ठीक है, और फिर बाद में वो क्या करती हैं, हाथ मलती हैं और उदास से चली जाती हैं। अगर यहाँ पे ये झगड़ा न करके एक दूसरे के साथ पहले ही रोटी आधी आधी हिस्से में बांट लेती तो ये इन लोगों को अपनी रोटी से हाथ ना धोना पड़ता। ठीक है, यानी कि इन्हें इस तरह से उदास नहीं लौटना पड़ता। इसलिए कहते हैं कि कभी भी मनुष्य को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, और अगर किसी चीज के लिए झगड़ा हो रहा है तो उसके लिए साथ में बैठ करके सुलह करनी चाहिए, ना कि हमें किसी तीसरे को बुला करके उस समस्या का समाधान कराना चाहिए। क्योंकि तीसरा जो भी कोई आएगा वो उस समस्या का समाधान तो नहीं करेगा, पर वो दोनों की लड़ाई के बीच में अपना फायदा निकाल लेगा। ठीक है, सफेद बिल्ली कहती है आप थक गए, अब ना उठाएं और तराजू। काली बिल्ली कहती है बचा खुचा जो उसको दे दें, हम आपस में बांट खाएंगी। वही कहती है कि अब जो भी कुछ बचा खुचा है हमें सिर्फ उतना ही दे दो, हम उतने को ही आपस में बांट कर खा लेंगी। बंदर कहता है नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। तो इस तरह से हम कोई भी दो व्यक्तियों की लड़ाई के बीच में तीसरा व्यक्ति फायदा उठाता है। दोनों बिल्लियां कहती हैं आपस में झगड़ा कर बैठे बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता बंदर हड़पा रोटी। ठीक है, तो वो कहती हैं हमने आपस में ही झगड़ा कर लिया, लड़ाई कर ली, और इस बात के लिए मतलब क्योंकि हमने आपस में लड़ाई की इसलिए हमारी बुद्धि खोटी यानी खराब है कि हमने आपस में लड़ाई की। अगर हम अपना थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करते तो दोनों आधी आधी रोटी खा सकते थे। अब पछताने से क्या होता है, बंदर ने हमारी रोटी छीन ली है, वो उसने हमारी रोटी जो है हड़प कर ली है। तो बच्चों कभी भी हमें किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, और अगर हमारे बीच में किसी भी इंसान से किसी भी बात को लेकर के कोई मतभेद है तो आपस में बैठ के सुलह करनी चाहिए, उस बात को सुलटाना चाहिए। तो बच्चों आपका आज का ये पाठ 7 पूरा हो चुका है। अब आप इसका अभ्यास बड़े ही आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई परेशानी या कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।